1930 का इंडिया। एक 4 साल की बच्ची अचानक अपनी पिछली जिंदगी की हर बात बताने लगी। घर का पता, पति का नाम और वो बेटा जिसे उसने सिर्फ जन्म के वक्त ही देखा था। और हैरान की बात यह है, उसकी बताई हुई हर चीज सच निकली। इतना सच कि खुद महात्मा गांधी को इस केस की जांच करनी पड़ी। 90 साल बाद भी इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज है जो इस पूरे केस को पलट सकती है। 1935 का इंडिया दो दुनिया के बीच फंसा था। एक तरफ रिनकार्नेशन और पुनर्जन्म में गहरी आस्था, दूसरी तरफ ब्रिटिश ट्रेंड रैशनलिस्ट्स जो एविडेंस मांगते थे। ऐसे देश में जब वो 9 साल की हुई, दोबारा कहा मुझे मेरी पिछली जिंदगी याद है, तो कोई उसे पागल कह सकता था। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम थी, वो गलत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, वो कई नाम्स बता रही थी, एड्रेस दे रही थी, हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन दे रही थी, चाइल्ड बर्थ के बाद डेथ का सीन बता रही थी, वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी के बारे बात कर रही थी, जबकि उस उम्र में हैरान कर देने वाली बात थी, हिडन मनी की बात कर रही थी। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, वो इमोशनल थी, एक्टिंग जैसी नहीं, जैसे सच में किसी छूटे हुए घर के लिए तड़प रही हो। इंडिया का सवाल सिंपल था, क्या ये बच्ची सच बोल रही है या उसका दिमाग एक ऐसी कहानी बना रहा है जिसमें पूरा देश फंस गया। जब महात्मा गांधी तक ये बात पहुंची, केस लोकल गॉसिप्स नहीं रहा। अब एक कमेटी बनी, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, पब्लिक फिगर्स सब डिसाइड करने वाले थे कि शांति देवी की मेमोरी मिरेकल है या मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले हमें समझना पड़ेगा शांति की स्टोरी एक्चुअली शुरू कहाँ हुई थी। दिसंबर 1926, दिल्ली, एक छोटी सी लड़की पैदा हुई, नाम रखा शांति। सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था तब तक जब तक वो 4 साल की नहीं हो गई। एक दिन खाने के वक्त उसने अपनी माँ को देखी और सिर्फ इतना बोली, ये खाना वैसे नहीं बनता जैसे मेरे घर में बनता था। माँ ने सोचा बच्ची की बात है, भूल जाओ। लेकिन बच्ची नहीं भूली। कपड़े वो मैरिड वुमन जैसे पहनने पसंद करती थी। उसके हस्बैंड का नाम दिया केदारनाथ चौबे, एड्रेस बताया मथुरा और कहा कि उसका नाम पहले लुगदी था। अब यहाँ एक अजीब बात है, मथुरा में सच में एक वुमन थी जिसका नाम लुगदी देवी था। उसकी शादी केदारनाथ चौबे से हुई थी। उसने एक बेटा जन्म दिया और चाइल्ड बर्थ के 10 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। शांति पैदा हुई लुगदी के मरने के ठीक 1 साल 10 महीने बाद। एक बच्ची को ये सब कैसे पता? फैमिली ने पहले इग्नोर किया, फिर चिंता बढ़ने लगी। कहानी घर से स्कूल तक पहुंची और स्कूल के हेडमास्टर लाला चांद ने डिसाइड किया इसको टेस्ट करना चाहिए। उन्होंने मथुरा में लेटर भेजा और रिप्लाई आया केदारनाथ रियल था। अब स्टोरी इमेजिनेशन से इन्वेस्टिगेशन में एंटर कर चुकी थी। नवंबर 1935, केदारनाथ दिल्ली आता है, लेकिन टेस्ट के लिए अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है। उसे शांति के सामने किसी और रिलेटिव के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसे डायरेक्टली कुछ नहीं बताया जाता। शांति कंफ्यूज भी नहीं होती, वो उसको हस्बैंड के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती है। उसके फेस का मार्क, उसके अपीयरेंस, उसके आदतें सब मेंशन करती है। फिर उसके साथ आए छोटे लड़के को देखती है, नवनीत लाल था, लुगदी का बेटा। शांति रो पड़ती है, उसे हक करती है। विटनेसेस के लिए ये मोमेंट सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। ट्रेन जैसे ही मथुरा के पास पहुंचती है, शांति एक्साइटेड हो जाती है। स्टेशन पर एक एल्डरली मैन दिखता है। शांति उसके पैर छूती है और कहती है ये मेरे जेठ हैं। वो केदारनाथ के एल्डर ब्रदर निकले। टोंगा में बैठकर शांति रूट बताती है, गलियां, लैंडमार्क्स, हाउस, कमिटी ऑब्जर्व कर रही थी। घर के अंदर वो रूम आइडेंटिफाई करती है, कुएं की जगह बताती है, लोकल वर्ड्स यूज करती है, ऐसे वर्ड्स जो दिल्ली के लोगों के लिए अनफेमिलियर थे, जैसे कटोरा जिसे पराठा कहते हैं। ज्वेलरी बॉक्स में से लुगदी के गहने और केदार की न्यू वाइफ के गहने अलग बताती है। फिर आता है हिडन मनी का मोमेंट। शांति कहती है 150 रुपये छुपे थे गले के पास। लोग सर्च करते हैं, गड्ढा मिलता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। जो बिलीव करना चाहते थे उनके लिए ये हाफ प्रूफ था। केदारनाथ ने बाद में कहा कि उसने पैसे निकाल लिए थे। जो डाउट में थे उनके लिए यही सबसे बड़ी क्रैक थी। अगर पैसे रियल थी तो पैसे कहाँ थे? यहाँ से केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अब एविडेंस भी था और डाउट भी। गांधी जी ने इस केस की जांच करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड कमेटी बनाई।
कमेटी ने शांति देवी की बात की, मथुरा जाकर सारी डिटेल्स वेरीफाई की और कई लोगों से सवाल जवाब भी किए। लगभग 1 महीने की इन्वेस्टिगेशंस के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये एक बहुत ही असाधारण केस है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ था और ना ही उन्होंने इसे झूठ या फ्रॉड बताया। कमेटी के सामने भी एक मुश्किल थी। अगर वो कहते कि ये रिइंकार्नेशन का सबूत है तो उस बात को साइंटिफिकली प्रूव करना मुमकिन नहीं था, और अगर वो इसे फ्रॉड कहते तो शांति देवी की उन सारी सही जानकारियों को कैसे समझाते जो वेरीफाई हो चुकी थी। इसलिए कमेटी ने कोई फाइनल फैसला नहीं दिया। उन्होंने केस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो माना, लेकिन इसका एग्जैक्ट जवाब देने से बच गए। ये भी पॉसिबल था कि शांति ने कभी कुछ सुना हो, एक नाम, एक जगह, किसी की बात में, और उसके ब्रेन ने उसे अपनी एक मेमोरी बना लिया हो, बिना उसे पता चले, बिना वो झूठ बोले। सोचो, कभी आपको कोई गाना याद आया हो और लगा कि ये आइडिया आपके दिमाग में खुद आया है, फिर अचानक याद आए कि ये तो बचपन में कहीं सुना था। ब्रेन ऐसा करता है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है लेकिन सोर्स भूल जाता है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं क्रिप्टोमनीसिया, मतलब मेमोरी असली लगती है लेकिन हमें याद नहीं रहता कि वो आई कहाँ से थी। अगर शांति ने कभी सिर्फ एक बार मथुरा, केदार या लुगदी के बारे में सुना हो और वो बात उसके सबकॉन्शियस में बैठ गई हो, तो हो सकता है वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच बोल रही थी, बस उस सच का सोर्स कुछ और था। 1936 में एक रैशनलिस्ट ने इसी एंगल से केस को देखा। नाम था बालचंद नहाता। उसका सवाल सिंपल था, ये कहानी फैसिनेटिंग जरूर है लेकिन एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इन्वेस्टिगेशन में ना कोई ब्लाइंड टेस्ट था, ना इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, और ना ही गलत जवाब का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा गया। हम ज्यादातर उन लोगों की यादों पर डिपेंड कर रहे थे जो पहले से ही इस कहानी से इमोशनली जुड़े हुए थे। और यहीं एक और प्रॉब्लम शुरू होती है। जब लोग एक ही कहानी को बार बार डिस्कस करते हैं तो उनके मेमोरीज धीरे धीरे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगती है, बिना किसी को पता चले। मान लो आप किसी एक्सीडेंट के विटनेस हो, कुछ दिन बाद आप 10 लोगों से उसके बारे में बात करते हो। धीरे धीरे आपको कुछ ऐसी डिटेल्स भी याद आने लगती है जो शायद आपने खुद देखी ही ना थी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं विटनेस कंटैमिनेशन। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। कमेटी के मेंबर्स एडुकेटेड और सिंसियर थे, लेकिन वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा थे जहाँ रिइंकार्नेशन एक एक्सेप्टेड बिलीफ था। ऊपर से गांधी जी का नाम इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ था। मीडिया ने मिस्ट्री को और बड़ा बना दिया और फिर वही हुआ जो अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज के साथ होता है। हर सही डिटेल हेडलाइन बन गई, हर गलत डिटेल के लिए एक्सप्लेनेशन मिल गया। घर का कलर मैच नहीं हुआ, शायद बाद में पेंट हुआ होगा। पैसे नहीं मिले, सच पहले ही हटा दिए गए होंगे। धीरे धीरे हर कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन किया जाने लगा, और जब हम किसी चीज को सच मानना शुरू कर देते हैं तो हर नई इन्फॉर्मेशन उस बिलीफ को सपोर्ट करती हुई लगने लगती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। मतलब जब हम किसी चीज को सच मानना चाहते हैं तो हर चीज अपने आप फिट लगने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल रुक जाता है, एक छोटी सी बच्ची इतनी सारी सही डिटेल्स एक साथ, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अगर ये सब झूठ था तो किसी ने किया क्यों? अगर कोचिंग थी तो किसने दी? अगर कोइंसिडेंस था तो इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस कैसे? ये शक केस को कमजोर करता है लेकिन खत्म नहीं कर पाता, और यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा जाल है। तुम पूरी तरह बिलीव कर सकते हो और पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो रैशनलिस्ट ने नहीं पूछा। अगर शांति की मेमोरी झूठ थी तो इतने लोग उस पर क्यों बिलीव करना चाहते थे? इसका जवाब रिइंकार्नेशन में नहीं है, इसका जवाब इंसान के अंदर है। शांति देवी का केस सिर्फ रिइंकार्नेशन का केस नहीं है, ये केस है इंसान के डर का। सोचो उस घर के बारे में। लुगदी देवी एक यंग मदर, उसने बच्चा पैदा किए और कुछ ही दिन बाद चली गई। केदारनाथ अकेला, बच्चा बिना माँ के। फिर दिल्ली में एक छोटी सी बच्ची कहती है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, मेरे घर मथुरा में है। एक टूटे हुए घर के लिए ये वर्ड्स काफ़ी थे। लेकिन ये सिर्फ केदारनाथ की कमजोरी नहीं थी। हम सब ऐसा करते हैं। हम मौत से डरते हैं। हम चाहते हैं कि प्यार खत्म ना हो। हम चाहते हैं कि जो लोग चले गए वो कहीं ना कहीं है अभी भी। इसीलिए दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में इंसान ने ऐसा कहानियाँ बनाई है। कोई कहता है वो दोबारा इस दुनिया में आया, कोई कहता है वो हेवन में है, कोई कहता है उसकी रूह अभी भी हमारे पास है। कहानी अलग होती है, डर एक ही होता है। और जब शांति ने कहा मेरा घर मथुरा में है, पूरा देश इस कहानी में खो गया। इसलिए नहीं कि एविडेंस परफेक्ट था, इसलिए कि हम सब चाहते थे कि ये सच हो। और शायद यही इस केस की सबसे बड़ी सच है।
शांति देवी ने कभी शादी नहीं की। कहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी खुद को लुगदी की विधवा जैसी फील करती रही। वो 1987 तक जीती रही, आखिर तक अकेली, लुगदी की यादें लिए हुए। सोचिए, चाहे वो मेमोरी सच थी या झूठ, उसने एक रियल इंसान की रियल जिंदगी हमेशा के लिए सेव कर दी। तो सवाल ये उठता है, आइडेंटिटी होती क्या है? अगर मेरी मेमोरीज मुझे बनाती है और मेमोरीज गलत भी हो सकती है, तो मैं आखिर कितना पक्का हूँ? फिलोसॉफी में एक पुराना आइडिया है, सिंपल भाषा में, जो मैं याद करता हूँ वही मैं हूँ। लेकिन शांति का केस इस आइडिया को हिला के रख देता है। वो लुगदी की मेमोरी सिंसियरली फील करती थी, तो वो कौन थी, शांति या लुगदी, या दोनों के बीच फंसी हुई एक जिंदगी? साइंस कहते हैं ब्रेन खत्म मतलब मेमोरी खत्म, लेकिन शांति जैसे केसेस एक सवाल पूछते हैं, क्या कॉन्शियसनेस के बारे में हम सच में सब जानते हैं? बिलीवर के लिए शांति एक सोल का सबूत है, शक करने वालों के लिए शांति एक माइंड मेड आइडेंटिटी है। लेकिन दोनों के अंदर एक कॉमन डर छुपा हुआ है। हम अपनी मेमोरीज पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मेमोरी सच में रिकॉर्ड नहीं होती। मेमोरी खुद ही का एडिटर होती है, और एडिटर कभी कभी स्टोरी बदल देता है। ऑलमोस्ट 100 साल बीत गए, शांति देवी का केस आज भी खत्म नहीं हुआ। कमिटी ने कहा रिइंकार्नेशन, शक करने वालों ने कहा इन्वेस्टिगेशंस गलत थी, और साइंटिस्ट कहते हैं मेमोरी उतनी सिंपल नहीं जितना हम सोचते हैं। बिलीवर्स कहते हैं कुछ चीजें एक्सप्लेन ही नहीं होती। सच शायद इन सब के बीच कहीं है। 3 स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस हो सकती है इस केस की। पहली, शांति ने कुछ सुना, कुछ एब्जॉर्ब किया, ब्रेन ने वो इन्फॉर्मेशन एक मेमोरी बना दी बिना उसे पता चले। क्रिप्टोनजिया, एडल्ट्स ने जाने अनजाने स्टोरी पक्की की, मीडिया ने एक बच्ची को लेजेंड बना दिया। दूसरी, एक टूटा हुआ परिवार, केदारनाथ, एक मदरलेस सन, एक ग्रीविंग कम्युनिटी, सब अपनी खोई हुई लुगदी को एक नई बच्ची की आंखों में ढूंढ रहे थे। शायद उन्होंने ही वो डिटेल्स फील किए जो शांति नहीं जानती थी। तीसरी, कुछ ऐसा हुआ जिसे हम अभी तक समझ नहीं सकते। इनमें से कौन सी सही है, ऑनेस्टली हम नहीं जानते, लेकिन ये तो जानते हैं 3 एक्सप्लेनेशंस में से कोई भी शांति देवी की 61 साल की अकेली जिंदगी वापस नहीं कर सकती। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि शांति लुगदी थी या नहीं, असली सवाल ये है एक स्टोरी कैसे किसी इंसान की पूरी जिंदगी बन जाती है। एक छोटी सी बच्ची ने कहा मेरा घर मथुरा में है, और पूरा देश उसके पीछे चल पड़ा। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई खोई हुई चीज, कोई खोई हुई जगह, कोई खोया हुआ इंसान। हम सब अपनी मेमोरीज पे रहते हैं, हम सब अपनी स्टोरीज पर बिलीव करते हैं, और कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि वो स्टोरी सच है या हमने खुद बनाई। अगर ये स्टोरी आपको सिर्फ रिइंकार्नेशन के बारे में नहीं बल्कि मेमोरी, आइडेंटिटी और बिलीव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, तो इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर कीजिए। क्योंकि शांति देवी के शायद एक आंसर नहीं देता, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ता है। अगर मेमोरी ही हमारी आइडेंटिटी है, तो जब मेमोरी पर ही डाउट हो, हम खुद पर कैसे ट्रस्ट करें?